नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी अपडेट्स में। तो आज फिर से पहुंच चुकी हूं अर्बन होम्स में, अर्बन होम्स 2 में, बिकॉज अर्बन होम्स लेके आ रहा है एक नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। सो उसके रिगार्डिंग कैसे घर रहेंगे, विलाज रहेंगे, फ्लैट्स रहेंगे, सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज मैं पहुंची हूं इनके विला में, जिसका साइज़ है 100 स्क्वायर यार्ड। मरलाज में बात करूँ तो 4 मरला हाउस, जहाँ पर जो आप देख सकते हैं बाहर से कि 2 BHK नीचे है, 2 BHK ऊपर रहेगा और उसके ऊपर अपनी अकॉर्डिंगली नक्शा पास करवाने के बाद आप जो है एक और रूम बना सकते हैं। सो इट्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली जो है आप बना सकते हैं। और इसका जो प्लॉट साइज़ रहेगा वो रहेगा 22.5 × 40, 22 जो है 0.5 जो है वो माथा रहेगा और डेप्थ जो है इसकी 40 रहेगी। सो आप देख सकते हैं कि बाहर से ही कि इस घर में जो भी चीज़ बनी है, आपको ये घर दिख रहा है, एक बहुत क्यूट सा सुंदर सा घर है। और जैसे कि यहाँ पर भी ओनर आ चुके हैं इस घर में, तो हम इनका ग्राउंड फ्लोर देखेंगे। सेकंड फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर है वो एज इट इज़ ही बना हुआ है जैसा ग्राउंड रहेगा, बिकॉज आप बाहर से ही देखेंगे कि इन्होंने लगाया है टू लेट फॉर द ग्राउंड फ्लोर। इन्होंने ग्राउंड फ्लोर रेंट पे देना है। सो यही फ़ायदा होता है कि जब आपका अपना घर हो, जब आप विला बाय करते हैं तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसे रेंट आउट कर सकते हैं। तो इनको लगा कि हम ऊपर रह सकते हैं, तो ऊपर इन्होंने खुद के लिए रख लिया है, नीचे इन्होंने रेंट आउट के लिए जो है वो बोर्ड लगा दिया है। सो आइए अंदर चलते हैं और आपको अंदर से बताते हैं। बाहर की आप देख सकते हैं कितनी वाइड रोड है। ये रोड जो है, यहाँ पर कार पार्किंग की कोई समस्या नहीं रहेगी। बच्चों ने अगर खेलना भी है इन द इवनिंग टाइम, दे कैन प्ले इजीली। यहाँ पर खुली डुली ब्लॉक टाइल्स के साथ जो है वो रोड बनाई गई है। ब्लॉक टाइल से लोग इसलिए ज़्यादा आजकल रोड्स बना रहे हैं बिकॉज इनकी रिपेयरमेंट जो है वो साथ ही के साथ हो जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है रोड पे, सीवरेज है, कोई लीकेज है, देन यू कैन जस्ट टेक दिस आउट एंड उसके बाद रिपेयर करने के बाद सीवरेज को उसको साथ ही के साथ दोबारा से फिक्स आउट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर द बिल्डर्स ऑल्सो कि उसकी रिपेयरमेंट साथ ही साथ हो जाती है। नहीं तो अगर लुक वाली जो टाइल होती है उसको, अगर हम सड़क होती है उसको उखाड़ दें तो उसको बनाना फिर तौबा तौबा, कई साल नहीं बनती लोगों की सड़कें। सो ये इसका माथा जो है आप देख सकते हैं, यहाँ स्टील गेट है। और यहाँ की जो आपको बता दूँ, अंदर जो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी वो एज इट इज़ ही मिलेंगी, कर्टन्स को छोड़ के, एक दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सब कुछ ऐसे मिलेगा। जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ का स्टील गेट हमें मिलता है। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूटर की पार्किंग है कि ईजिली आप स्कूटर्स लगा सकते हो। कईयों ने रेंट आउट भी करना होता है, जैसे इन्होंने रेंट पे देना है घर, तो यहाँ पर इनके 2 स्कूटर्स लगे हैं, 2 व्हीलर लगे हैं, तो 2 और भी लग सकते हैं। सो वो कोई समस्या नहीं, क्योंकि गाड़ी के लिए बाहर बहुत स्पेस है, तो वहाँ पर गाड़ी इजीली लग जाएगी। तो जैसे आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है वाटर एरिया। सो वाटर एरिया में क्या रहता है कि बाहर के लिए हमें जो है टैप्स वगैरह चाहिए होती हैं जस्ट फॉर द गार्डनिंग पर्पस, कार धोनी है, अपने 2 व्हीलर्स धोने, उसके लिए चाहिए होती हैं। यहाँ पर फिर से आपके पास स्टील ग्रिल जो है रेलिंग लगी है, सो दैट आप बाहर देख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए मेंटेन किया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर से कि विंडोज़ में ये नहीं है कि सिर्फ ग्लास लगाओ, उसके साथ वो जो है इन्होंने ग्रिल्स भी लगाई हैं सिक्योरिटी पर्पस को मेंटेन करते हुए। जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक ये डोर आता है। डोर की हाइट आप देख सकते हैं कितना लंबा डोर है, मैं तो डोर के आगे पे ही हूँ। सो एक अच्छा खासा, जो आजकल ट्रेंडिंग में है कि ज़्यादा लंबे डोर होते हैं, ऊंचे डोर होते हैं, तो वो दिया गया है। उसके साथ जो है नेट वाली जो है वो शीट दी गई है और साथ ही साथ ग्लास भी दिया गया हुआ है कि आप बाहर से जो कोई आया उसको अंदर से देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेन डोर आता है हमारा, जो हमारे घर को और ज़्यादा ताकत और सुरक्षा देता है, और उसको भी सॉलिड बनाया गया है। ये नहीं है कि हम कहें कि फ्लश डोर है तो वैसे ही जो है थोड़ा टेम्परेरी सा काम रहेगा। एक सॉलिड वुडन डोर है और उसमें भी एक अच्छी पैनिंग की गई है। तो जैसे आप एंटर करते हैं तो दिस इज़ आर ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम हमारा काफ़ी बड़ा है, खुला डुला है। इसकी जो सोफ़ा की सिस्टम रहेगा वो आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगा सकते हैं, एल शेप लगाना है एल शेप लगा सकते हैं, जस्ट टू यहाँ पर स्पेस जो है वो खाली रखने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर ड्राइंग रूम के साथ वॉशरूम दिया गया है। ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी, इसकी सैनिटरी फिटिंग सारी एज इट इज़ ही रहेंगी। और टॉयलेट सीट जो है वो अपनी अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज करवा सकते हैं। कई लोग इंडियन में कंफर्टेबल नहीं होते तो वो इंग्लिश टॉयलेट सीट भी लगवा सकते हैं। टाइल्स आपको दी जाएंगी, सैनिटरी फिटिंग्स दी जाएंगी। ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन के लिए, धूप के लिए, सनलाइट के लिए बहुत अच्छी खासी विंडो दी गई है। और उसको भी, जैसे मैंने सिक्योरिटी पर्पस को बताया, कि सिक्योरिटी पर्पस को मद्देनजर रखते हुए इस घर में हर जगह पे ग्रिल्स, रेलिंग्स दी गई हैं। एलईडी पैनल की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा एलईडी पैनल है, छोटा नहीं है, बहुत अच्छा खासा बड़े साइज़ का एलईडी पैनल बनाया गया है। उसमें बाकायदा ड्रॉर दिए गए हैं, ओपन शेल्फ दी गई हैं, लाइट्स दी गई हैं। और एलईडी पैनल जो है एक एलिगेंट
प्रोमिनेंट लुक जो है वो इस पूरे घर को दे रहा है। उसके साथ ही जब बंदा सोफे पे बैठा है, टीवी देखना चाहता है, तो आराम से जो है वो इजीली टीवी देख सकता है। तो यहाँ पर एक टाइल्स जो है वो रेक्टेंगुलर शेप टाइल्स है। बहुत सारे घरों में आपने स्क्वायर शेप टाइल्स देखेंगी, फ्लोर टाइल्स। यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप जो टाइल्स दी गई हैं। वॉल आपको बताऊंगी, आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम की वॉल है जो उसको पीओपी के साथ डिज़ाइनिंग करने के बाद उसमें वॉलपेपर जो है लगाया गया है। और कलर कॉम्बिनेशन जो है, जैसे पेंट जो है वो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, आपको एज इट इज़ फॉल सीलिंग मिलेगी। पेंट जो है वो कस्टमर की चॉइस का रहेगा, जैसा कस्टमर कलर चाहता है वैसा कलर उसके घर पे करके जो है वो दिया जाएगा। बिकॉज़ ये जो आप मेरे साथ विला देख रहे हैं, वैसे ही विलाज अब आपको और भी मिलेंगे। अर्बन होम्स नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, उसमें आप ऐसा ही इंटीरियर जो है करवा सकते हैं। फॉल सीलिंग ऐसी रहेगी, लाइट्स आपको साथ में मिलेंगी, फैंस नहीं मिलेंगे। जो चीज़ नहीं होती हम साथ ही साथ बताते हैं, फैंस नहीं रहेंगे, आपको लाइट्स मिलेंगी, ऐसी ही फॉल सीलिंग मिलेंगी, ऐसी ही शीट्स जो कटिंग शीट्स जो इसमें पड़ी हैं, फाइबर शीट्स जिन्हें कहते हैं, वो मिलेंगी। और आपको एसीज़ की फिटिंग मिलेंगी। सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोगों को टेंशन रहती है कि अब तोड़पन करवानी पड़ेगी तो एसी लगवाने पड़ेंगे, एसी की फिटिंग मिलेंगी। सो एक अच्छा खासा जो है आपके पास एक ड्राइंग रूम स्पेस है, उसके बिल्कुल साथ ही हमारी किचन आ जाती है। किचन जो है वो मॉड्यूलर किचन रहेगी। यहाँ पर 2 सिंक्स हैं। जैगवार की जो है किचन की जो सैनिटरी फिटिंग है वो आपको जैगवार की रहेगी। उसके बाद बाहर का व्यू रहेगा, बिल्कुल साथ में ही विंडो है, जस्ट कि आपका नज़र है आपके घर पर कोई आ तो नहीं रहा है। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो एलपीजी कनेक्शन के लिए आपको जो है इसकी फिटिंग कर दी गई है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर किसी ने यहाँ पर घर पे अंदर सिलेंडर नहीं रहेंगे, सिलेंडर जो है वो बाहर ही रहेंगे। और अगर पाइपलाइनिंग पड़ती है तो पाइप के थ्रू अगर गैस आती है, जो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी चंडीगढ़ में शुरू हो जाएगा, सो उसके लिए भी जो है प्रॉपर फिटिंग पहले से की गई है। मॉड्यूलर किचन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऐसे प्रॉपरली कटलरी स्टैंड दिया गया है जो स्टील का है, अलग अलग तरह से दिया गया है। चिमनी इसमें नहीं रहेगी। चिमनी जो है यहाँ के घर पे जो ओनर है उन्होंने लगाए हुए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे हिंजेस इस्तेमाल किए गए हैं जस्ट टू मेंटेन द लेगेसी ऑफ द किचन। यहाँ पर बहुत अच्छी किचन दी गई है। अब इसके साथ ही बिल्कुल आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 जैसे ही आप एंटर करते हैं, एक आपको स्पेस मिलती है जहाँ पर आप अपना इजीली बेड लगा सकते हैं। ये हमारी बेड जोन है जहाँ पर मैं इस टाइम पे खड़ी हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की और डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पेंटिंग्स लगाने की, सीनरीज लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वॉलपेपर पीओपी के साथ एक अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। और उसके बाद फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, सिंपल एंड सॉबर सी फॉल सीलिंग दी गई है। बहुत सारे लोगों को होगा कि पर्पल कलर घर में कैसे हो सकता है, बट पर्पल कलर घर पे सुंदर कैसे लग सकता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर डार्क पर्पल है फॉल सीलिंग में, और एक बड़ा सा लाइट सा पर्पलिश शेड जो है वो यहाँ की वॉल्स को दिया गया है, जस्ट टू मेक द कंट्रास्ट एंड इस चीज़ को और उभारने के लिए कि हाँ ये चीज़ हमारी आंखों को अच्छी लगी। उसके साथ वार्डरोब दिया गया है, स्लाइडर वार्डरोब है विद वेरी गुड स्पेस। यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस है, ग्राउंड से लेकर टॉप तक जो है वो वार्डरोब है। और यहाँ पर अच्छे खासे जो है एक कपल के या 2 बच्चे हैं उनके कपड़े आराम से आ सकते हैं। और नीचे शू रैक है तो शूज़ भी इजीली रख सकते हो आप। यहाँ पर हमें ड्रेसिंग जोन दे दिया गया है कि आप रेडी हो के अपना जो है सारा सामान अंदर रख सकते हो। बाहर लाइट दी गई है, यहाँ पर अपना सामान रख सकते हो। एक अच्छी खासी स्पेस जो एक इंसान की होती है ना, कपड़ों की, जूतों की, मेकअप एंड ऑल की सारी चीज़ें हमारी जो है वो इसी घर में, इसी कमरे में सीमित हो जाएंगी। उसके बाद बिल्कुल इसके साथ आता है अटैच्ड वॉशरूम। अटैच्ड वॉशरूम में अगेन जो है वो सैनिटरी फिटिंग्स आपको ऐसे ही मिलेंगी, और साथ ही साथ जो है टाल स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पे शार लगा है, टैप्स है, अच्छे डाइवर्टर्स जो है वो लगे हुए हैं जैगवार के, और टॉयलेट सीट्स जो सब कुछ सैनिटरी का एज इट इज़ ही आपको मिलेगा। इसके साथ इस रूम में वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा गया है। वेंटिलेशन को मद्देनजर रखते हुए इस घर का जो बैकयार्ड है उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है विद द जाली वाला डोर एंड द मेन डोर। और आप ये हमारा जो है वो वॉशिंग एरिया आ जाता है। आपको बता दूं कि डोर्स यहाँ के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हैवी हैं, बिकॉज हमसे इजीली नहीं खुलते, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। ये वॉशिंग जोन आ गया हमारा जहाँ पर अपने कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्स को टाइल लगाई गई है, यहाँ पर अगर ऊपर से कुछ गिरता है तो दीवारें गंदी ना हो। उसके ऊपर कि इस घर को पीछे से सिक्योर किया गया है कि कोई भी पीछे से जंप ना कर ले। सो हर चीज़ का स्पेशली खास चीज़ का ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी घर के बाहर तो है ही है,
पर घर के अंदर भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम चलते हैं, रुक करते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। सो आइए आप मेरे साथ, बिल्कुल एडजेसेंट ही दूसरा बेडरूम है। दूसरे बेडरूम का जो है इंटीरियर भी है, लुक भी वैसा ही रहेगा, बट यहाँ पर थोड़ा पीओपी का डिज़ाइन अलग आ जाता है और यहाँ पर वॉल का जो हमारे बेड साइड वॉल का डिज़ाइन जो है वो अलग आ जाता है। वार्डरोब का जो है आपको सेम एज इट इज़ ही मिलेगी, जैसे वहाँ पर वार्डरोब का था, जो बाहर का एरिया था वैसा ही था, ये भी मटेरियल वैसा ही रहेगा। अब यहीं पे आपका ड्रेसिंग जोन आ जाएगा, यहाँ पर ये वार्डरोब है, वैसी ही स्पेस है, और यहाँ पर आपका वॉशरूम आ जाएगा, और यहाँ पर सैनिटरी फिटिंग आपको एज इट इज़ ही मिलेंगी। अंदर से मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, खास ध्यान रखा गया है कि जो टाइल्स हैं वो टॉप तक लगी हो, कि किसी भी तरह की डैम्पनेस जो है, कई बार क्या होता है लोग कहते हैं कि आधी टाइल्स लगी हैं, ऊपर टाइल्स नहीं लगी, वहाँ पर तो सैलाब आ गया, डैम्पनेस आ गई। सो यहाँ पर वो इशू नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि पूरी टाइल्स लगी हों, कॉर्नर्स प्रॉपर्ली लगे होंगे, और यहाँ पर एक विंडो दी गई है जस्ट टू हैव द फ्रेश एयर, जो हमें पीछे से भी कई बार मिलती है, क्रॉस वेंटिलेशन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए। सो यहाँ पर भी आपको लाइट्स एज इट इज़ ही मिलेंगी। सो वेल, दिस इज़ अ वेरी खुला डोला हाउस, 4 मरले में 100 स्क्वायर यार्ड में एक अच्छा खासा घर बना है, जिसमें 3 वॉशरूम है, 2 बेडरूम है, एक डाइनिंग ड्राइंग एरिया है, किचन है, उसके साथ अच्छी खासी फॉल सीलिंग है, पेंट हुआ मिलेगा, वॉलपेपर मिलेगा, एलईडी पैनल जो है आपको ड्राइंग रूम में मिलेगा, और सेम ही ऐसा आपको फर्स्ट फ्लोर पे बना मिलेगा। सो इससे और आपको क्या चाहिए। सो ये जो है इसका प्राइस अब बात करते हैं। प्राइस से पहले आपको लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन 200 मीटर्स अवे फ्रॉम खरड़ बस स्टैंड। खरड़ बस स्टैंड के बिल्कुल ऑपोजिट जो है आपको जो है गुरु तेग बहादुर नगर के बारे में पता होगा, बिल्कुल ऑपोजिट पड़ता है। गुरु तेग बहादुर नगर एंटर करते ही बस आपको जो है अर्बन होम्स नज़र आ जाएगा। अर्बन होम्स जो बना हुआ है, जो 2 साल से जहाँ पर लोग रह रहे हैं, उसके ही बिल्कुल बैक साइड पे ऐसी ही सेम प्रॉपर्टी आप उसके लिए बुकिंग करवा सकते हो। प्राइम लोकेशन है, बिकॉज हर चीज़ हमारे नज़दीक है, हॉस्पिटल, स्कूल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर चीज़ हमारे अप्रोच में है। सो ईजी रहेगा हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। मार्केट बहुत नज़दीक है और गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी की कोई समस्या नहीं है। घर को इस हिसाब से बनाया गया है कि घर सिक्योर रहे। जो फर्स्ट फ्लोर को स्टेयर्स जाती हैं, उन्हें अच्छे ग्रेनाइट के साथ, स्टील ग्रिल के साथ सिक्योर किया गया है। सेम आपको ऊपर ही ऐसा ही फ्लोर मिलेगा। और क्या चाहिए जनाब। सो इस प्रॉपर्टी का जो सब कुछ हमने बता दिया, साइजेस भी बता दिए, अब हम बात करेंगे आपके साथ कि इसके पैसे कितने लगेंगे। अगर आप इस घर को ख़रीदना चाहते हो तो कैसा रहेगा। सो देखो, अगर हम घर में अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी हमें मिल रही है। घर के बाहर की सारी मेंटेनेंस जो है वो बिल्डर्स करके देंगे। लाइक बाहर जो सड़कों पे प्रॉब्लम आती है, सो पानी की कोई समस्या नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है, सीवरेज की कोई समस्या नहीं है। 24/7 ये तीनों सुविधाएँ जो है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आपके पास रहती है। सिक्योरिटी 24/7 है। सीसीटीवी के अंडर जो आपका बच्चा, आपका परिवार, बुजुर्ग हैं तो वो रहेंगे। यहाँ पर एक पार्क भी है, पार्क में भी आप जो है वो शाम को टहलने जा सकते हो। सड़कें इतनी खुली डुली हैं कि अगर आपको वॉक करनी है घर के बाद भी आप वॉक कर सकते हो। स्टील ग्रिल्स के लगी हुई हैं और इस विला में जो है फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखाएंगे, स्टील ग्रिल के साथ जो है ग्लास के साथ उसको डेकोरेट भी किया है, जस्ट टू इन्हांस द ब्यूटी। जितना मर्जी हम उसको सुंदर और बनाते रहें। डोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैनिटरी फिटिंग सब कुछ जगवार रहेगी, हर चीज़ आपको मिलेगी, फॉल सीलिंग मिलेगा, लाइट मिलेगी, हर चीज़। तो आपको क्या करना है, सामान लेके आना और यहाँ पर शिफ्ट करना है। सो इस घर का प्राइस जो है वो रहेगा 49.90, यानी कि 50 लाख ही लगा लो, 10,000 50 लाख से कम है। सो ये प्राइस रहेगा। बट यहाँ पर सबसे बड़ी गुड चीज़ मुझे ये लगी कि अगर आप इस घर को बाय करते हो 2 BHK इज सफिशेंट फॉर यू, तो आप 2 BHK रेंट आउट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप सोचो कि मैं 10-12 हज़ार की इंस्टॉलमेंट करवा लेता हूँ कुछ डाउन पेमेंट करके, तो 10-12 हज़ार पे जो आप रेंट पे देते हो, आप अपने घर पे आ गए, वो बच गया। और 10-12 हज़ार जो आपने इंस्टॉलमेंट करवाई, वो आपको घर रेंट आउट करके, अपना ही फर्स्ट फ्लोर रेंट आउट करके वो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपकी इंस्टॉलमेंट इस हाथ से इधर आई, इधर से बैंक में चलेगी, कोई टेंशन ही नहीं है। आपकी एक समस्या जो वो ख़त्म हो जाएगी और आपका घर अपना होगा। सो
आज के लिए इतना ही। अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, इस ऐसे ही विला आप भी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश और आप संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमारे टीम के साथ कॉल करके बात कर सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ। भगवान मेरा और आप सबका भला करे। नमस्कार।